हम इस विषय को देख रहे हैं, क्रिसमस के विषय को। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चाचा जी के द्वारा इन वचनों को हमारे मध्य में रखा। और इसी बात पे आगे बढ़ते हुए कि क्रिसमस जो शब्द है या क्रिस्त जन्मोत्सव या बड़ा दिन क्यों है वो, और क्यों मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए, क्या उसका अर्थ है। और इसी बात को जिस जो विषय आया कि हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, यीशु इस पृथ्वी पर आए कि वो सत्य की गवाही दें। और फिर हमने ये भी देखा कि यीशु कौन है, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में वो आए। आज हमने देखा कि इन वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमने पहला यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय से हम जानते हैं कि हम उसकी ओर हैं या फिर संसार की ओर हैं, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो उसी बात को, सत्य को जब मैं जानने लगा, मैं भी क्या शेयर करूं, या प्रभु ने जो मुझे सिखाया है वो यही है जो कि यूहन्ना 1:1 में पाया जाता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हमने देखा कि सत्य की गवाही देने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो फिर हमने इस बात को देखा कि सत्य क्या है, सत्य वचन है। और फिर यूहन्ना 1:1 तो और स्पष्ट कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और तीसरा वचन कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो यहाँ पे जब वचन के विषय में हम देख रहे हैं, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर था। और यदि थोड़ा सा आगे चलेंगे, 14वां वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। ये वचन जब देहधारी हुआ, है ना, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, तो वचन जो कहा गया था, जो बहुत सारे वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, यहाँ तक कि जब हम देखते हैं आदम हवा जब पाप में गिरे, उन्होंने अपने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपना वस्त्र बनाने के लिए अपने तन को ढांपने का प्रयास किया। वहां पे भी परमेश्वर ने एक पशु वध करके उनको कपड़े पहनाए थे। वहीं से हमने देखा था कि प्रभु के उद्धार की जो योजना है, और यही क्रिसमस है कि जो परमेश्वर पिता ने वादा किया था कि स्त्री के वंश से उस सर का सर कुचला जाएगा, वही बात प्रभु यीशु मसीह में वो बात पूर्ण हुई। और वो आए और वचन ही है जो कि देह धारण के रूप में है। सो आपके और मेरे लिए यही चैलेंज है कि जो मेरे जीवन से क्या मसीह दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने उस चैलेंज को पिछले दिनों भी देखा था कि जो गाना गाया गया, फिल्मी गाना है, तुझ में रब दिखता है, क्या सच में मुझ में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं। लोग हमारे जीवन को बहुत ही बारीकी से जांचते हैं। और आज भी यदि ऐसी गवाही हो गई है, क्रिसमस मतलब पार्टी, और पार्टी अच्छी वाली नहीं, खाना पीना सब सब चीजों वाली। ऐसा प्रभु के नाम को हमने कहूंगा मैं कि कितना बिगाड़ दिया है जो उनके जो उद्धार की जो योजना थी। और यही बात कि वचन है तो जीवन है, जीवन मतलब हमारा स्वभाव, लोग उसको देखते हैं। और वही बात मुझे फिलिपियो 2 अध्याय में मुझे सीखने को मिली, फिलिपियो 2 के 5 से आगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ये दीनता को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। मनुष्य जाति जो पाप में, हम आप और मैं जब पाप में उसकी बंधुआई में थे, दासत्व में थे, विधियों का लेख हमारे नाम पर हमारे विरोध में लिख दिया गया था, तब परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया
और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह। और हम इस बात को जानते हैं, यही हमारे लिए बड़ा दिन है, यही क्रिसमस है और यही क्रिस्ट जन्मोत्सव है कि उन्होंने हमारे इस पृथ्वी पे आ गए, मेरे लिए आ गए, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए और दीन बने, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु को भी, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह पहले तो चरनी में आए, दीनता उनको दर्शाता है, संसार में उनके लिए जगह नहीं है क्योंकि संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, हमने अभी जाना। तो उनको तो सराय में कहीं पे भी रहने के स्थान नहीं मिला उनके जन्म के समय पहले, जब वो आए इस पृथ्वी पे चरनी में, जहाँ पे जानवरों को भोजन दिया जाता है उनको, वहां पे उन्होंने वहां पे पैदा हुए। लेकिन आगे ऐसा लिखा है 9 वचन से आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। वही जो मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, हमने देखा था उसके उनके जीवन के विषय में, जो कि मत्ती 1:21 में, कि वह पुत्र जनेगी, जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उनका उद्धार तो करेंगे ही, लेकिन हर एक जन, लिखा है, हर एक जन कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने हैं, सब उनके नाम के आगे घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब वो पहले के समय बालक के रूप में चरनी में, लेकिन अब वो पूरी अपनी महिमा के साथ, सारे स्वर्गदूतों के साथ, लिखा है, अपने पूरे स्वर्गदूतों के पलटन के साथ वो इस पृथ्वी पर अब आने वाले हैं और वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो जब वो आए तो पहले तो उन्होंने हमारे लिए उद्धार के लिए कार्य किया, अभी तक दीन और नम्र होकर, लेकिन जब वो अपनी महिमा में आएंगे सारे स्वर्गदूतों के साथ, फिर वो न्याय करेंगे कि जो अवसर मिला, जो मैंने तुम्हारे लिए किया, सब कुछ तुमने उसके लिए क्या किया। क्योंकि इस वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन से आगे पढ़ूंगा मैं, सिर्फ 16 में रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक बात आगे लिखी है। 3 का 16 तो गोल्डन वर्स है पूरे वचन का, लेकिन आगे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह ऑफर हर एक जन के लिए, मनुष्य जाति हर एक जन के लिए उपलब्ध है, लेकिन शर्त यह है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17वां वचन आगे ऐसा कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि दंड की आज्ञा ना देकर उनको उद्धार मिलने पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। प्रभु सहायता करे कि क्या हमारे जीवन में जब ज्योति चमके, स्पॉटलाइट आए, फ्लैश लाइट आए, हम डरेंगे या फिर आनंदित होंगे कि जो कुछ हमने किया है ना। जब हम भलाई करते हैं हम चाहते हैं सब लोग जाने, और जब बुराई करते हैं तो हम छिपाना चाहते हैं। प्रभु सहायता करे, वो जगत की ज्योति बन के आए, सत्य है, उनका वचन सत्य और वचन ही देहधारी हुआ, और सिर्फ वो चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें और तब अनंत जीवन है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो उन पर विश्वास नहीं करेंगे उन पर दंड की आज्ञा है, क्योंकि वो बहुत जल्द न्याय करने के लिए आने वाले हैं। प्रभु सहायता करे हम सबकी इस क्षेत्र में,
और इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में बताओ। और इस सुसमाचार के लिए हमने पिछले दिनों देखा था कैसे पौलुस जानते थे कि उनके लिए जंजीर और कैद और यहाँ तक कि मार डालने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरा हृदय मत तोड़ो, मैं प्रभु के काम करने के लिए चाहे मुझे प्राण भी देना पड़े, मैं तैयार हूँ। वैसी वैसा हियाव, वैसा निश्चयता और प्रभु ऐसा विश्वास हम सबको प्रदान करें, प्रभु सहायता करें। सो अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को हम सुन सके हैं प्रभु जी। हर एक माध्यमों से, चाहे वो गीतों के समय में हो, गवाहियों के समय हो, वचनों के द्वारा हो, या जब वचन का प्रचार किया गया, जब आपस में हमने शेयरिंग किया प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत किया, ऐसा विश्वास करते हैं। आपका वचन कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। हाँ प्रभु जी, को कि आज ही छुटकारे का दिन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज ही उद्धार का दिन है। सहायता और मदद करें कि आज आपका जो उद्धार देने के लिए प्रभु जी आप इस पृथ्वी पर आए, और वो उसको हम ग्रहण करने पाए, विश्वास करने पाए आप पे प्रभु जी कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। सहायता मदद करें और अपने जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी उस दुष्ट के वश में पड़े हैं, प्रभु जी बहुतेरे हैं जैसा आपका वचन बताता है, सहायता मदद करें कि प्रभु जी हम उनको भी उस आग से झपट कर, हाँ प्रभु जी, बचाने वाले हो सके हैं। आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। सहायता मदद करें अपने परिवार, अपने घराने की ओर हम मुड़ के देखने पाए प्रभु जी कि जो जो बचाए नहीं गए हैं उन तक ये उद्धार का, बड़े आनंद का सुसमाचार, जैसा स्वर्गदूतों ने घोषणा की गड़रियों को प्रभु जी, चरवाहों को जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, ये सुसमाचार हमारे जीवनों में आने पाए, आनंद की बात। और जैसे मरियम के लिए कहा गया कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि उनको चुन लिया गया था कि यीशु मसीह उनके द्वारा इस पृथ्वी पर आए। सहायता मदद करें कि यीशु मसीह का जीवन, जो स्वभाव, जो दीनता, नम्रता, आज्ञाकारिता है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम सबों के जीवन में आने पाए, ताकि लोग आपको हमारे जीवन के द्वारा देखने पाए। आप ही के नाम के आगे हर एक घुटना टिकने पाए प्रभु जी, हर एक जीव अंगीकार करने पाए। और यदि अभी नहीं करेंगे तो प्रभु जी आने वाले समय में उनको करना पड़ेगा। और हर एक जन जब आप अपनी महिमा में आएंगे, लिखा है कि वो छाती पीट कर सजदा करेंगे जिन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया था प्रभु जी। ऐसा हमारे साथ ना हो, हम जागते और प्रार्थना करते हुए तैयार पाए जाए प्रभु जी, ताकि वो दिन हम पर चोर के समान, फंदे के समान ना आने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक प्रयोग के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं, जो मानसिक तौर पे किसी तनाव में है प्रभु जी, जो आर्थिक समस्याओं में है प्रभु जी। आप हर एक जन को छुटकारा दें प्रभु जी। और सबसे बढ़कर प्रभु जी आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन के आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आत्मा ही है जो आपके पास जाने यहाँ प्रभु जी, जिसका आप न्याय करेंगे प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने में सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि हम आपकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाएं और संसार के सदृश्य ना बने। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।